सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग है। कृते रत्नमयं लिंगम त्रेतायां हेम संभवम द्वापरे पारदम श्रेष्ठम पार्थिवम तु कलौ युगे। किस युग में कौन से शिवलिंग का पूजन श्रेष्ठ है? सतयुग में रत्न का शिवलिंग का पूजन श्रेष्ठ, त्रेता में सुवर्ण के शिवलिंग का पूजन श्रेष्ठ, द्वापर में पारा के शिवलिंग का पूजन श्रेष्ठ, पार्थिवम तु कलौ युगे, कलयुग में पार्थिव पूजन श्रेष्ठ। पार्थिव मतलब पृथ्वी से बने, मिट्टी के बने शिवलिंग का पूजन श्रेष्ठ माना। और हम लोग नित्य यहाँ पर पार्थिव पूजन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी सर्वत्र सुलभ, सब जगह मिट्टी सुलभ है, कहीं भी मिल जाएगी आपको। और भगवान शिव भी सर्वत्र सुलभ है। मिट्टी के कण कण में शिव विराजमान। मैंने कल कहा था कि ऐसा कोई रिक्त स्थान नहीं है जहां पर शिव ना हो। संसार में हर क्षण शिव है, हर जगह शिव है, सर्वत्र शिव है और सब जगह शिव है। भगवान शिव हर कण में, इसलिए जहां भी उनको पुकारो वहीं वो मिल जाए, वहीं मिल जाए। और केवल मंदिर में ही नहीं शिव है, मंदिर के बाहर भी शिव है। भगवान शिव के 2 रूप है, जंगम रूप और स्थावर रूप। जंगम कहते हैं चलने फिरने वाले, चीटा चीटी, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मानव, ये जंगम रूप है शिव का। और स्थावर कहते हैं जो चलते फिरते नहीं, लता गुल्म, पत्थर, वृक्ष, ये शिव का स्थावर रूप है। चर अचर जिसको कहते हैं, चर कहते हैं चलने फिरने वाले, अचर कहते हैं जो एक जगह रहते हैं। ये दोनों भगवान शिव का रूप है। हम केवल मंदिर में शिव को देखते हैं, मूर्ति में शिव को देखते हैं। और शिव पुराण कहता है कि केवल मंदिर में ही शिव नहीं है, मनुष्य भी शिव है, ये पशु भी शिव है, कीड़े मकोड़े भी शिव है। शिव पुराण है, ये जंगम रूप शिव का रूप है। एक वृक्ष है वह भी शिव है, एक पत्थर है वह भी शिव है। यथा योग्य पूजा करें। वृक्ष में जल डालने से भी शिव का पूजन हो जाए, क्योंकि वृक्ष भी शिव हैं। तो वृक्ष का सबसे बड़ा पूजन है उसमें जल दान करना, जल देना, पशु को घास देना, भोजन देना, ये शिव का पूजन है। मनुष्य को जल अन्न देना, वस्त्र देना, औषधि देना, सहायता करना, ये शिव का पूजन है। केवल मंदिर में ही शिव नहीं। श्रीमद् भागवत के 11वां स्कंद में लिखा है, जो केवल मंदिर में पूजन करता है, मंदिर में ईश्वर को देखता है, बाहर ईश्वर को नहीं देखता है, वह ऐसा ही है जैसे कोई भस्म में हवन करे। जहां प्रज्वलित अग्नि है वहां हवन करने से वह जल करके देवता को प्राप्त होता।
यदि राख में कोई हवन करेगा तो वह क्या देवता को प्राप्त होगा? वह व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए यहाँ मूर्ति पूजन का खंडन नहीं किया जा रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, मूर्ति पूजन करना चाहिए, पर केवल मूर्ति में, मंदिर में ईश्वर को देखें, बाहर ईश्वर को ना देखें। सबसे बड़ा भक्त कौन है? जो सर्वत्र ईश्वर को देखता है। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद भगवद भाव भावमात्मना। सब प्राणियों में जो ईश्वर को देखता है वह सबसे बड़ा भक्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, तारागणों में चंद्र श्रेष्ठ है, पुरियों में काशीपुरी श्रेष्ठ है, देवों में महादेव श्रेष्ठ है, मंत्रों में ओमकार श्रेष्ठ है, वैसे ही लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया। और लिंगों में जो प्रतिष्ठित है उसमें आवाहन नहीं होता है, प्रतिष्ठा नहीं होती है, पर जो पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग हम बनाते हैं उसमें आवाहन, प्रतिष्ठा, नित्य विसर्जन होता है। पार्थिवाराधनम पुण्यम धन्यमायुर्विवर्धनम तुष्टिदम पुष्टिदम श्रीदम कार्यम साधक सत्तमयी। पार्थिव की आराधन आयु की वृद्धि करता है, धन की वृद्धि करता है, लक्ष्मी प्रदान करता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्धि करता है, प्रदान करता है। जो त्रिसंध्या में प्रातः काल, मध्याह्न काल और संध्या काल में बिल्व दल से शिव का पूजन करता है वह भगवान शिव के समान हो जाता है। सारे पापों से वह मुक्त हो जाता है। उसके दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। तो त्रिकण
बिल बदल से भगवान शिव का पूजन करता है। मानव के मन में अनेक तरह की कामनाएं होती, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, क्योंकि कामना से ही संसार चलता। कामना ना हो, इच्छाएं ना हो तो व्यक्ति जी नहीं सकता, मर जाए। हमको जीवित क्या रखती हैं? कामनाएं, इच्छाएं। और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही मानव जीवित रहता है। उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई तो पुनर्जन्म होता। तृष्णया भववाहिन्या, भागवत में कहा, तृष्णाओं को भव प्रवाहित करने वाली, पुनर्जन्म करने वाली ये तृष्णा। तो अनेक कामनाएं होती, इच्छा में ही जीवन है, इच्छा में ही जीवन है। इच्छा ना हो तो जीवन ना हो। एक घर मालिक ने बिल्ली को घर में बंद करके चला गया भूल से। कई दिन के पश्चात वह आया तो देखा सारे घर को खोद डाला, बिल्ली ने खोद दिया। एक रुई टंगी थी ऊपर छीके पे, तो उसको माखन का आभास हो रहा था बिल्ली को, और वह ऊपर कूदती पर पहुंच नहीं पाती थी। माखन की आशा में कई दिन तक वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई, जीवित रही। घर मालिक ने देखा कि मरणासन में बिल्ली देख रही है रुई की ओर। इतने दिन ये कैसे जीवित रह गई? आश्चर्य हुआ। और उसने देखा कि इसको खाना चाहती है। उसने रुई को नीचे गिरा दिया और वह जैसे ही बिल्ली झपटी और उसको लगा कि अरे तो माखन नहीं है, और तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि उसके प्राण जो थे वह उसके प्राण आशा में ही, इच्छा में ही थे। उसके प्राण, हमारे प्राण भी इच्छाओं में ही है, काम नहीं है। भगवान शिव हमारे तन मन में विराजमान है, हमारे रोम रोम में विराजमान है। भगवान शिव मेरे तन मन में, हे भोले तुम तो समाते हो। मेरे तन मन में, हे भोले तुम तो समाते हो। मेरे
हमारे रोम रोम में भगवान शिव विराजमान। शिव पुराण कहता है कि यदि मनुष्य की अनेक कामनाएं हो तो उन कामना की पूर्ति के लिए कहां जाएं? भगवान से यहाँ तात्पर्य क्या है? हमारे अंदर जो दुर्गुण है, दुर्विचार है, उनको नष्ट करना ही मारण है। दूसरे के ऊपर मारण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मंत्र आदि का, तंत्र आदि का प्रयोग करने से बहुत बड़ा अधर्म होता है, पाप लगता है। इसलिए मारण का प्रयोग नहीं करें। यहाँ शिव पुराण कहता मारण के लिए 800 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है हमारे अंदर जो दुर्गुण है, दुर्गुण, हम गाली देते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, झूठ बोलते हैं, अनाचार करते हैं, पाप करते हैं, चोरी करते हैं, ये सब दुर्गुण है। इन दुर्गुणों को मारना ही यहाँ मारण से तात्पर्य है। हमारा जीवन जो है व्यसन मुक्त होना चाहिए। हम शराब पीते हैं, शराब पीना छोड़ दें। बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उसको पीना छोड़ दें। गुटखा खाते हैं, उसको खाना छोड़ दें। तंबाकू खाते हैं, उसको खाना छोड़ दें। ये व्यसन मुक्त जीवन ही जीवन है। वह मानव मानव नहीं है, वह दानव है जो अपनी इच्छाओं को बस में नहीं करता। जो इच्छाओं को बस में नहीं करता है, इच्छाओं के बस में रहता है, वह मानव नहीं है। मानव मस्तिष्क प्रधान है, बुद्धि दी है भगवान ने, मन दिया है, संकल्प विकल्प। मन का कार्य है संकल्प विकल्प, और बुद्धि उनका निर्णय करने वाले निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। इसलिए मानव होकर के अपनी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण करो। मानव केवल जननेन्द्रिय और जीवा के पोषण के लिए ही उसका सारा कार्य संपादन होता है जीवन भर, अपनी इच्छाओं की पूर्ति। बंधन मुक्ति के लिए 1500 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करे। कोई जेल में बंद हो, कारागार में हो, तो उसकी मुक्ति के लिए 1500 शिवलिंग का पूजन करे। राज भय है, किसी को राज भय है तो उसको दूर करने के लिए 1500 शिवलिंग का पूजन करे। चोरादि का संकट हो तो 200 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करे। डाकनी आदि राक्षसियों का भय है तो 1500 शिवलिंग का पूजन करे। दरिद्र नाश के लिए 5000 शिवलिंग का पूजन करे। क्या हम एक से ज्यादा भी घर में शिवलिंग रख सकते हैं? क्या घर में बड़ी मूर्ति नहीं रख सकते? उसके लिए मंदिर चाहिए। घर में छोटी मूर्ति होना चाहिए। क्या एक शिवलिंग से ज्यादा शिवलिंग रख सकते हैं? रख सकते हैं। एकम पापहरम प्रोक्तम द्विलिंगम चार्थ सिद्धिदम त्रिलिंगम सर्वकामानां कारणं परमीरितम। एक शिवलिंग पाप को नष्ट करने वाला है, 2 शिवलिंग अर्थ की सिद्धि देने वाला है, और 3 शिवलिंग संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। इसलिए एक हो तो एक का पूजन करे, 2 हो तो कोई दिक्कत नहीं, 3 हो तो कोई दिक्कत नहीं, शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग 4 अंगुल के उत्तम बनाए। 4 अंगुल का उत्तम माना गया है। उससे छोटा अधम, उससे छोटा और उससे बड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं। शिव पूजन करे उसके पहले त्रिपुंड धारण करना चाहिए, भस्म का, रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहिए। शिव पुराण कहता है
बिना भस्म पुंड्रेण बिना रुद्राक्ष मालया बिल्व पत्रम बिना नेव पूज्ये शंकरम बुधा। शिव के पूजन में बिल्व पत्र अनिवार्य है, विष्णु के पूजन में तुलसी पत्र अनिवार्य है, गणेश के पूजन में दुर्वा दल अनिवार्य है। दुर्वा के बिना गणेश का पूजन नहीं होता, तुलसी पत्र के बिना शालिग्राम श्री राम कृष्ण का पूजन नहीं होता, बिल्व दल के बिना शिव का पूजन नहीं होता, अधूरा माना गया। कुछ ना मिले बिल्व पत्र चढ़ा दो, भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे, शिव प्रसन्न हो जाएंगे। परम पूज्य हमारे सहपाठी मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज, उनसे हमने श्रवण किया एक बार उनकी कथा में बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति। लक्ष्मी जी निरंतर 1000 कमल के पुष्पों से शिव का पूजन करती, सहस्रार्चन करती, एक नाम लेती है, एक कमल का पुष्प चढ़ाती। कमल के पुष्प चढ़ाने से लक्ष्मी प्रसन्न होती। शिव जी को कमल का पुष्प चढ़ाए तो लक्ष्मी प्रदान करते, क्योंकि कमला कमल से उत्पन्न हुई है। कमला जो है, लक्ष्मी जो है, कमल से उत्पन्न हुई है, इसलिए कोई शिव जी को कमल पुष्प चढ़ाता है, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शिव जी के कमल पुष्प से पूजन करना चाहिए। एक दिन शिव ने परीक्षा के लिए एक कमल पुष्प को छुपा लिया, कमल पुष्प छुपा लिया। पूजन करते करते लक्ष्मी जी एक कमल पुष्प, एक नाम का पूजन रह गया। उन्होंने विचार किया, आज का पूजन तो खंडित हो गया, हमारा पूर्ण नहीं हुआ, क्या करें। तो उन्होंने विचार किया कि कवियों ने नारी के स्तन को, वक्षस्थल को कमल की उपमा दी है, इसलिए उन्होंने अपना वक्षस्थल काटकर शिव के ऊपर चढ़ा दिया। शिव प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए, लक्ष्मी आपने बहुत बड़ा दुस्साहस काम किया है, अपना अंग ही काटकर मेरे ऊपर चढ़ा दिया तुमने। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं और वरदान देता हूं, इससे एक वृक्ष होगा और वही उस वृक्ष के नीचे जड़ में मैं निरंतर निवास करूंगा, निरंतर निवास करूंगा। और बिल्व वृक्ष के जड़ में भगवान शिव निरंतर निवास करते। भगवान शिव का स्वरूप है बिल्व वृक्ष। उसका तना, उसका पत्र, उसका पुष्प, उसका फल भगवान शिव को बहुत प्रिय होता। इसलिए बिल्व 3 पत्ती हैं उसके, 3 पत्ती। ये त्रिगुणा स्वरूप है, सतरज तम के स्वरूप है। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, सूर्य, चंद्र और अग्नि। ये शिव के 3 नेत्र स्वरूप होते हैं। त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिधायुतं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्र शिवार्पणम्।